वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया। कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के एमा गांव के वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संजय सिंह गंगवार जी, राज्य मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्रालय, विशिष्ट अतिथि माननीय प्रमोद सैनी अट्टा जी, निदेशक हिल इंडिया उपक्रम भारत सरकार और माननीय संजय मौर्य जी, मीडिया प्रभारी भाजपा उत्तर प्रदेश। साथ में कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही केंद्रीय भंडार निगम भारत सरकार चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोधी महासभा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण चंद्र जी कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट स्थितियों का फूल मालाओं के साथ हुआ भव्य स्वागत। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ रही। मुख्य अतिथि संजय सिंह गंगवार, राज्य मंत्री गंगवार विकास और चीनी मिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में लोग गन्ने की फसल करने लगे और चीनी मिल सरकार की तरफ से लगवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से और दिल्ली सरकार तक पहुंचे। आज सही लगा बस। ये सर आज जो कानपुर नगर में लोधी समाज को लेकर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आपका भी आगमन हुआ है, इसमें आप लोधी समाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोधी समाज की एक सभा है कि कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया है कि हम अपने समाज का उत्थान कैसे कर सकते हैं, शिक्षा में उनकी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा से फिर सरकारी नौकरियों और सरकार में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं, फिर सभी समाजों का उत्थान होगा, लोधी समाज का भी उत्थान होगा। ऐसे दो पात्र यहाँ पर जिनका बलिदान दिवस आज हमने मनाया, ऐसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने भी एक बड़ा नेतृत्व करते हुए अपना बलिदान दिया है। उसके बलिदान के आदर्शों को ये समाज और गौरवान्वित होता है याद करके। और बाबू कल्याण सिंह जी ने जो यहाँ शिक्षित होकर और शिक्षा का और राजनीति का एक परचम सारे संदेश देने का काम और लोधी समाज को किया है, उसमें बाकी समाज भी जुड़ करके आज लोधी समाज के ही नहीं, कल्याण सिंह जी और वीरांगना अवंतीबाई संपूर्ण समाज के और इस देश के वो नायक हैं, उनका सदा स्मरण रहे, समाज उसमें जागृत रहे, उनके नक्शे कदमों पर चलकर अपने को विकसित करे। इतना ही। आपको क्या लगता है कि आपने अपना जो कीमती समय दिया है, इसके जनता के अंदर और यहाँ के लोगों के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? तो जनता ने स्वीकार किया है और वो दोनों आदर्श पात्र ऐसे हैं कि जनता उनके नक्शे कदमों पर चलेगी, फर्क पड़ेगा। और देखना अगली बार आप सर ये सर जो लोधी समाज है, ये एक क्षत्रिय समाज है, इसने आज़ादी की लड़ाई में अपना बहुत योगदान दिया, लेकिन सरकार की तरफ से लोधी समाज को पिछड़े वर्ग में क्यों घोषित कर दिया गया? नहीं, ऐसा तो एक व्यवस्था जो बनी है सरकार में, जो अंग्रेजों के कारण से परिस्थिति बनी है, यहाँ पिछड़ा अगड़ा SC OBC कुछ नहीं था। आप जब पूर्व की व्यवस्थाओं में जाओगे, लेकिन बाद में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था के अंतर्गत ये वर्गीकरण किया गया है। इसलिए पिछड़ा, अगड़ा और SC ये व्यवस्था तो बन गई है, लेकिन हम मानने के लिए हम क्यों अपने को पिछड़ा माने? हम अग्रणी भूमिका निभाएं। जो समाज वीरांगना अवंतीबाई जैसी नायिका दे सकता है और कल्याण सिंह जैसा शासक दे सकता है, वो पिछड़ा क्यों होगा? नहीं सर, एक और सवाल है आपसे। सरकार की योजना रचनाएं जो पहले से चल रही हैं, उसी के अंतर्गत ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हम अपनी जागृति से, अपनी शिक्षा से, अपनी समृद्धि से पूर्ण करेंगे। सर, अभी आपने एक सवाल कहा था जनता के बीच में कि वीरांगना अवंतीबाई एक क्षत्रिय, एक लोधी है, लेकिन उनके इतिहास को दबाते क्यों जा रहे हैं ये समाज जो सरकार है और भी है, उनके इतिहास को क्यों दबाया जा रहा है? ये सरकार ने पूर्व की बाबू कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अपने अंतिम भाषण में कहा था, मुझे आज भी याद है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट के मेरा शरीर। ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी, जिन्होंने समाज की श्री राम के नारे इतनी कम आवाज में लग रहे हैं, जय श्री राम, रानी अवंतीबाई, भारत माता की, धन्यवाद। जी, राम कलामन जी और वर्मा जी और मिट्टू दुबे जी, चारों लोग आएंगे हमारे संजय मौर्य जी का भाई साहब का अंग बस देकर स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार से और दिल्ली सरकार तक पहुंचे। आज कानपुर नगर में कार्यक्रम किया गया राष्ट्रीय लोधी महासभा को लेकर और वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस को लेकर।
राष्ट्रीय लोधी महासभा द्वारा जो महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के 165वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम जो किया गया, इसका एकमात्र संदेश यही है कि हमें भी जिस तरह हमारे सारे वीरों ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह दूसरे का सहयोग करके हम शिक्षित हों और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा संदेश देके जाएं जिससे वो हमें याद करे सम्मान के साथ। क्या मैडम ये कानपुर नगर में जो कार्यक्रम है, इससे क्या लोधी समाज जागरूक हो सकता है कानपुर नगर में या नहीं? ऐसे कार्यक्रमों से ही समाज में जागरूकता आती है। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने वीरों को याद करते हैं, बाबूजी को याद करते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ, जो काम उन्होंने किया हम याद कर रहे हैं। अगर हम भी कुछ इस तरह का काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें भी याद करेगी। मिले हैं उनका इस समय आज की तारीख में 90% से अधिक भुगतान करने का हम लोगों ने करने का काम किया, बल्कि 95% से। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम लोग गन्ने की फसल तो करें, लेकिन यहाँ पर खरीदने वाला नहीं है कोई। जब गन्ने की फसल पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग गन्ने की मिल भी लगवाएंगे। इससे पहले सर यहाँ बहुत गन्ना होता था। किसान और चीनी मिल ये एक दूसरे के पूरक है। जब गन्ना होगा तो मिल लगेगी, खाली मिल लगने से मिल बिना गन्ने के नहीं चल सकती, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक। लेकिन लोगों को तो सर यही लगता है कि हम लोगों ने अगर गन्ना कर लिया तो नहीं, अगर गन्ना यहाँ लोग पैदा करना शुरू करेंगे, गन्ने की फसल पक्की फसल है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार यहाँ चीनी मिल भी लगवाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट मीडिया के लिए कानपुर से यश त्रिपाठी की रिपोर्ट।